इन फोटोज और इमेजेस को गौर से देखिए। ये कोई फॉरेन का शहर नहीं बल्कि हमारा अपना गुड़गांव है। इनफैक्ट इस शहर में फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से करीब 250 कंपनीज के लोकल हेडक्वार्टर्स हैं। यहाँ तक कि गुड़गांव को एक वक्त पर सिंगापुर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, लेकिन आज उसी शहर के लोग कोस रहे हैं और आज इस शहर को एक फेल्ड सिटी का दर्जा मिल चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राज कालरा और मेरे चैनल आरके की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे देश की सबसे बड़ी फेल्ड सिटी के बारे में, गुड़गांव। लेकिन एक ऐसी जगह जो हमारे देश में उभरते हुए सारे शहरों के लिए एक मिसाल बनने वाला था। आखिर वो सिटी फेल कैसे हुई और क्यों हुई, इसे जानने से पहले हमें वक्त में पीछे जाकर गुड़गांव का थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। आज 2023 में इस बात को इमेजिन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, मगर आज से 40 साल पहले गुड़गांव एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स का हब नहीं, सिर्फ एक बंजर जमीन हुआ करता था। ये जमीन या तो बड़े बड़े किसानों की हुआ करती थी या फिर स्टेट गवर्नमेंट का झंडा उस पे गड़ा हुआ रहता था। लेकिन 1981 में गुड़गांव में एक वक्त की शुरुआत हुई। उस साल मारुति उद्योग, एक स्टेट ओन कार मैन्युफैक्चरर, ने गुड़गांव में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला और उस फैक्ट्री के खुलने के साल भर बाद 1982 में मारुति उद्योग जापान की सुजुकी कंपनी के साथ मर्ज होकर मारुति सुजुकी बन गई। आप ये मान लीजिए, इस मर्जर के चलते गुड़गांव ने पहली बार इंटरनेशनल बिजनेस के सक्सेस को चखा था। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के बाद भी आज हम जिस गुड़गांव को जानते हैं उसकी झलक हमें अगले दशक में दिखने वाली थी। दरअसल बात ऐसी है कि 1991 में हमारी सरकार ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को लागू किया। इस पॉलिसी के चलते हमारे देश में बिजनेस को लेकर नियम और कानून काफी लिबरल और ओपन हो गए, जिसकी वजह से हमारी थमी हुई इकोनॉमी अब आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी थी और इसी लिबरलाइजेशन के दौर में गुड़गांव का पासा पलटने वाला था। ये इसलिए क्योंकि 1995 में इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर में से एक DLF ने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ऑफिस स्पेस डिजाइन किया था और दिल्ली के बगल में दूसरे शहरों में प्राइवेट डेवलपर्स को जमीन ओन करने की उतनी छूट नहीं थी। गुड़गांव हर प्राइवेट डेवलपर्स के लिए आइडियल जगह बन चुका था। इस शहर का पोटेंशियल देखने के बाद सारे बड़े डेवलपर्स और बिल्डर्स में एक रेस छिड़ गई थी और हमारे प्राइवेट डेवलपर्स अपने हिसाब से इस शहर को डेवलप करने में लग गए। अब यहाँ आपको ये बात इमेजिन और बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिस दौरान ये प्राइवेट डेवलपर्स अपनी मन मर्जी चला रहे थे, उस वक्त गुड़गांव में हो रहे प्राइवेट डेवलपमेंट पर निगरानी रखने के लिए कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या अर्बन प्लानिंग कमेटी नहीं थी। इनफैक्ट इतनी तेज डेवलप होते हुए शहर को कंट्रोल में लाने के लिए 2008 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव का निर्माण हुआ और 2009 में फाइनली एक मास्टर प्लान भी लागू हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्राइवेट डेवलपर्स के द्वारा 15 साल के अनप्लान्ड डेवलपमेंट ने शहर को एक अनप्लान्ड नाइटमेयर बना दिया था। अब इसके चलते जैसे जैसे शहर डेवलप होता गया, शहर और भी नई तरीकों से फेल होता हुआ नजर आने लगा। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें फेलियर जैसा क्या हुआ। आज की तारीख में गुड़गांव मेजरली 3 प्रॉब्लम्स की वजह से एक फेल्ड सिटी है और वो 3 प्रॉब्लम्स हैं: नो प्लानिंग, वेल्थ इनइक्वालिटी और करप्शन। गुड़गांव के फेल होने के सबसे बड़े और क्रूशियल रीजन नो प्लानिंग के बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि हमने देखा, गुड़गांव में लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट डेवलपर्स की चांदी ही चांदी हो गई थी, मगर उनके पास शहर को डेवलप करने का कोई मैक्रो प्लान नहीं था। उन्होंने हर एक चीज को इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की तरह इमेजिन किया, जिस वजह से बड़े बड़े कॉर्पोरेट पार्क्स तो खड़े हो गए, मगर उसके अलावा शहर में और कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी गुड़गांव में पानी, बिजली, सीवेज जैसी सर्विसेज के इशू आज भी बने हुए हैं और इनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुड़गांव का लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वहां का कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर बिना प्लानिंग के किसी भी शहर को डेवलप किया जाएगा तो उस वजह से एक और बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, वेल्थ इनइक्वालिटी। तो ये शहर प्राइवेट कंपनीज के बड़े बड़े ऑफिस, पार्क्स और उन ऑफिस में काम करने वाले लोगों को जहन में रखते हुए डेवलप तो कर दिया गया, जिस वजह से माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किसी भी तरीके की हाउसिंग प्लान या पॉलिसी को कंसीडर ही नहीं किया गया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुड़गांव के कुछ एरियाज में करीब 60 to 90% आबादी इंटरनल माइग्रेंट्स की है। ये माइग्रेंट्स जनरली लेबर मजदूरी का काम करते हैं
जिसके कारण इनकी आमदनी और जमा पूंजी गुड़गांव के प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे वर्कर्स जितनी नहीं होती है। इन वर्कर्स के बिना गुड़गांव का चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मगर इनकी मेहनत के बाद इन्हें सिर्फ स्लम्स ही नसीब हो पाता है। और फाइनली ये दोनों प्रॉब्लम्स अपने आप क्रिएट नहीं होते अगर इन्हें बढ़ावा नहीं मिलता, जो कि हमारी तीसरी प्रॉब्लम है करप्शन। वैसे तो हमारे देश के हर शहर में मौजूद है ये, लेकिन गुड़गांव की ऑलरेडी बढ़ती हुई मुसीबतों में करप्शन आग में घी डालने का काम करता है। इस करप्शन की वजह से प्राइवेट डेवलपर्स को बिना किसी निगरानी के डेवलप करने की छूट मिल गई और उसकी वजह से करप्शन इतना बढ़ जाता है कि अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए प्राइवेट डेवलपर्स वहां के पॉलिटिशियन को बड़े बड़े डोनेशन देते हैं। इन डोनेशंस के बाद जब इन्हें प्रोजेक्ट मिल जाते हैं तब ये डेवलपर्स पार्क्स और पब्लिक स्पेसेस बनाने के काफी सारे वादे तो करते हैं, लेकिन उन्हीं पॉलिटिशियंस की तरह एंड वक्त पर उन पर अमल करने से मुकर जाते हैं। इतना ही नहीं, हुडा यानी कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस भी बड़े बड़े बजट्स डिक्लेयर तो करती है, लेकिन उनके रिजल्ट्स कभी देखने को नहीं मिलते। अब हमने ये तो देख लिया कि गुड़गांव के प्रॉब्लम्स क्या है और आज वो क्यों एक फेल्ड सिटी है, लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उठता है वो ये है कि आखिर इस फेल्ड सिटी के प्रोजेक्ट्स को कैसे वापस पटरी पर लाया जाए। इस पर काफी सारे सॉल्यूशंस ऑफर किए गए हैं, जो बेसिक बिजली, पानी की उपलब्धि से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक स्पेसेस जैसी चीजें हैं। इतना ही नहीं, आम जनता और एक्टिविस्ट भी इस लड़ाई में शामिल हैं और सबका यही कहना है कि प्राइवेट डेवलपर्स ने भले ही गुड़गांव की शुरुआत तो की है, लेकिन उसे अब सुधारने का काम सरकार और प्राइवेट डेवलपर्स को मिलकर करना होगा। मगर आपको क्या लगता है, गुड़गांव को किस तरह बचाया जा सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक स्टे हेल्दी, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।